महाराष्ट्र में फेसबुक कांड पर सियासत, पुलिस अधिकारियों के समर्थन में शिवसेना ने पालघर में आज बुलाया बंद। लड़कियों की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस अधिकारियों पर गाज, एसपी और इंस्पेक्टर सस्पेंड। पालघर के मजिस्ट्रेट पर भी गिरी गाज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर मजिस्ट्रेट का किया तबादला। फेसबुक पर कमेंट करने के मामले में 2 लड़कियों की हुई थी गिरफ्तारी, बाद में जमानत पर रिहा हुई थी। गिरफ्तारी का कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने किया था विरोध, पुलिस के रवैये पर उठे थे सवाल। बाला साहेब की श्रद्धांजलि सभा में फिर दिखी उद्धव और राज की दूरियां, सभा में नहीं पहुंचे राज ठाकरे। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, एनसीपी मुखिया शरद पवार के भी आने की थी उम्मीद, उन्होंने काटी कदम। बाल ठाकरे को याद कर बोले आडवाणी, कहा अपने पूरे जीवन में बाला साहेब जैसा नेता नहीं देखा। बीजेपी अध्यक्ष गडकरी ने कहा मुंबई में इतने फ्लाईओवर और सीलिंग बाला साहेब की बदौलत बने। उद्योगपति राहुल बजाज ने कहा अगर बाला साहेब को तानाशाह कहा जाता था, हमें ऐसे ही तानाशाहों की जरूरत है। बाला साहेब की 13वीं पर शिवाजी पार्क में शिव सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि, काफी संख्या में जमा हुए लोग। शिवाजी पार्क में बाला साहेब के स्मारक पर अड़ी शिवसेना, संजय राउत ने कहा सरकार ना करे घालमेल। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने कहा स्मारक के मामले में सरकार और कोर्ट ना आए बीच में। शिवसेना ने शिवाजी पार्क से ढांचा हटाने से किया इनकार, बोला नहीं हटाया जाएगा ढांचा। बाला साहेब की मौत के बाद मातोश्री के सुरक्षा इंतजामों में फेरबदल, हटाई गई स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। गुजरात चुनाव के लिए आज जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, मोदी की पसंद का रखा जाएगा ख्याल। पहली सूची में ज्यादातर सीटिंग विधायकों को मिली टिकट, सिर्फ 13 विधायकों का नाम कटा। पहली लिस्ट में पटेल समुदाय को सभी पार्टियों ने दी तरजीह, 52 लोगों को मिला टिकट। पार्टियों के वोट बैंक पर नजर, पटेल समुदाय से 21 उम्मीदवार गुजरात परिवर्तन पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी ने 17 और कांग्रेस ने 14 लोगों को दिए टिकट, सौराष्ट्र और सूरत में पटेल का दबदबा। बीजेपी स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू की आज भरूच में सभा, मोदी के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की गुजरात परिवर्तन पार्टी की शिकायत, उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने की मांग। बीजेपी का आरोप, पार्टी ने आयोग के निर्देशों का किया उल्लंघन, 82 सीटों पर नहीं खड़े किए उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह का अनोखा प्रचार, घोड़े पर सवार होकर पहुंचे नेताजी। गुजरात में वोटरों को जगाने के लिए आयोग की मुहिम, 117 साल के वोटर को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। एफडीआई पर साथियों के रुख से सरकार के हौसले बुलंद, कहा चर्चा से लेकर वोटिंग हर बात के लिए है तैयार। पीएम ने किया बहुमत का दावा, यूपीए की बैठक के बाद बोले नंबर है हमारे पास, जीत का है पूरा यकीन। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ का बयान, बहस पर स्पीकर के फैसले का रहेगा इंतजार। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा एफडीआई पर एकजुट है यूपीए के सहयोगी दल। प्रधानमंत्री के दावे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, मनमोहन सिंह को नंबर गिनने में लग गए 4 दिन। एफडीआई पर नहीं थम रहा सियासी बवाल, संसद में चौथे दिन भी नहीं हुआ कोई कामकाज। हंगामे के बाद लोकसभा 29 नवंबर तक के लिए स्थगित, बीजेपी सांसदों ने फिर उठाई चर्चा और वोटिंग की मांग। हंगामे के बाद राज्यसभा 29 नवंबर तक स्थगित, सरकार के अड़ियल रुख को लेकर हंगामा। सरकार को डीएमके ने दी राहत, करुणानिधि ने कहा सरकार के पक्ष में करेंगे वो। बीजेपी नेता आडवाणी ने कहा जब तक नहीं मानी जाएगी चर्चा और वोटिंग की मांग, तब तक नहीं चलने देंगे संसद।
जेठमलानी ने अरुण जेटली पर साधा निशाना, कहा अपनी पसंद के अफसर को बनाना चाहते थे सीबीआई डायरेक्टर। जेठमलानी के कड़े तेवर जारी, कहा कारण बताओ नोटिस में, अगर नहीं हुआ दम तो फेंक दूंगा कूड़े में। चिट्ठी लिखकर गडकरी को दी सीधी चेतावनी, कहा पार्टी की लुटिया डुबोने में जुटे हैं बीजेपी अध्यक्ष। चिट्ठी पर अरुण जेटली की तीखी प्रतिक्रिया, कहा जवाब देने लायक नहीं है जेठमलानी की चिट्ठी। बीजेपी से सस्पेंड हो चुके हैं राम जेठमलानी, पार्टी ने कारण बताओ नोटिस का 10 दिनों में मांगा है जवाब। वोटरों को लुभाने के लिए यूपीए सरकार का सबसे बड़ा दांव, कैश में मिलेगी 42 योजनाओं की सब्सिडी। योजना के लिए सरकार ने ठपठपाई पीठ, चिदंबरम बोले सरकार का गेम चेंजिंग प्लान। जयराम रमेश ने कहा आपका पैसा आपके हाथ से, क्रांतिकारी बदलाव, नहीं होगा कोई फर्जीवाड़ा। 1 जनवरी से देश के 51 जिलों में लागू होगी योजना, बीपीएल कार्ड धारकों के खाते में जाएगी सब्सिडी की सीधी रकम। अगले साल पूरे देश में लागू हो जाएगी योजना, सब्सिडी के बदले बैंक अकाउंट में भेजे जाएंगे पैसे। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित की एंजियोग्राफी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। एमपी में बिजली और सड़क पर सियासत, बीजेपी ने केंद्र पर लगाया अनदेखी का आरोप, पीएम से मिलने की तैयारी। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों से किया इनकार, कहा केंद्र के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रही बीजेपी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी केंद्र से नाराज, सौतेले व्यवहार का लगाया इल्जाम। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के साथ मिलाया सुर, कहा हमारे हिस्से के प्रोजेक्ट वापस दो। यमुना एक्सप्रेसवे पर घर लेने वालों की बड़ी मुसीबत, 14 बिल्डरों की जमीन का अलॉटमेंट रद्द होने का खतरा। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने बकाया रकम नहीं चुकाने पर भेजा नोटिस, 15 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा। अथॉरिटी के मुताबिक बिल्डरों पर 450 करोड़ रुपए बाकी, समय पर नहीं किया भुगतान। बिल्डरों ने अथॉरिटी पर मनमानी करने का लगाया आरोप, कहा देर से मिली जमीन की पोजीशन। बिल्डरों के मुताबिक काम देर से शुरू होने के कारण भुगतान में हुई देरी, अथॉरिटी के रवैये पर जताई हैरानी। बंटी चड्ढा केस में नया मोड़, क्राइम ब्रांच को मिली हरदीप चड्ढा की टूटी पिस्तौल। टूटी पिस्तौल बरामद होने से जांच की बदल सकती है दिशा, पुलिस ये जानने में जुटी है पिस्तौल टूटी कैसे। हरदीप की लाश के पास से बरामद हुई 2 पिस्तौल, पुलिस को बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार। मंगलवार को सीबीआई की सीएफएसएल टीम पहुंची छतरपुर फार्म हाउस हत्याकांड का किया रिक्रिएशन। आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी की आज खत्म हो रही है पुलिस रिमांड, पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं। राजेश खन्ना के संपत्ति विवाद मामले में अक्षय, डिंपल और ट्विंकल की बड़ी मुसीबत, अदालत में होगी पेश। अनिता आडवाणी की शिकायत पर कोर्ट ने भेजा समन, 4 दिसंबर को सुनवाई में हाजिर रहने को कहा। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में अनिता की याचिका पर सुनवाई, अनिता का दावा काका से 33 सालों तक रहे संबंध। अनिता ने अपनी याचिका में आशीर्वाद पर जताया हक, 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ते की मांग। अनिता का दावा उसके पास काका के साथ बिताए कुछ निजी क्षणों का वीडियो, कहा करवा चौथ का व्रत भी रखा था। यूपी के अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। गांव से ट्रैक्टर पर गंगा स्नान जाते समय ट्रक से हुई टक्कर, हादसे में 12 घायल, 3 की हालत गंभीर। दिल्ली के मयूर विहार में सड़क हादसे में युवक की मौत, सड़क पार करते समय तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचला। ठाणे के मुमरा में सौतेली मां का जुल्म, 6 साल के मासूम को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में भर्ती।
स्थानीय लोगों ने मासूम को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर हत्याकांड में दूसरी गिरफ्तारी। अपने गांव से पकड़ा गया हकीम की हत्या का आरोपी सरवर। यूपी पुलिस का दावा, आपसे रंजिश में गई जान। एफआईआर में दर्ज एक भी शख्स हकीम की पत्नी का रिश्तेदार है। 22 नवंबर को हुई थी हकीम की हत्या। 5 महीने पहले आमिर खान के सत्यमेव जयते शो में हुआ था शामिल। अभिनेता आमिर खान ने हकीम की हत्या पर जताया दुख, कहा यूपी के सीएम से करेंगे बात। बुलंदशहर की घटना पर यूपी सरकार में मंत्री शिवपाल यादव का बयान, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। पुराने मकान मालिक की बेटी से शादी रचाने के लिए एक शख्स की अनोखी साजिश, लड़की के मासूम भाई को किया अगवा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की वारदात, पुलिस की मुस्तैदी से छूटा बच्चा, आरोपी गुजरात का रहने वाला। दिल्ली के नरेला इलाके में महिला और उसके 2 साल के बच्चे का मिला शव, पुलिस को हत्या का शव। बंद कमरे से दोनों के शव बरामद, पुलिस को महिला के पुरुष साथी का इंतजार। रीवा रियासत के म्यूजियम में हुई डकैती में पुलिस को कामयाबी, मुख्य आरोपी के घर से बेशकीमती धरोहर बरामद। स्टॉक गुरु की 90 करोड़ की संपत्ति जब्त, विदेशी कारें और ब्रांडेड घड़ियां बरामद। एक फिल्म को भी फाइनेंस करने की थी योजना। दिल्ली के नजफगढ़ में गिरी जलबोर्ड की दीवार, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। दीवार के पास पीडब्ल्यूडी की तरफ से बनाया जा रहा था नाला, ज्यादा मिट्टी हटाने से हादसा। दिल्ली के अलीपुर में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। पति के साथ बाइक पर बैठी पत्नी और 2 बच्चे बुरी तरह घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। लोगों की आलोचना झेल रहे सचिन के बचाव में आए राहुल द्रविड़, कहा टीम इंडिया को सचिन की जरूरत। द्रविड़ ने कहा सचिन थोड़े प्रेशर में है, लेकिन अगले 2 टेस्ट मैचों में उनके बल्ले से निकलेंगे रन। सचिन पर कई दिग्गजों ने उठाए थे सवाल। गावस्कर कपिल ने कहा था सचिन से बात करें सिलेक्टर्स। नजफगढ़ के नवाब को डीडीसीए करेगा सम्मानित, 100 टेस्ट खेल चुके वीरू को सोने के 100 सिक्के। डीडीसीए का ऐलान, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में वीरू के नाम पर होगा एक स्टैंड। इंग्लैंड के हाथों मुंबई में करारी मात खाने वाली टीम पर सिलेक्टर्स का भरोसा कायम, तीसरे टेस्ट के लिए वही टीम। चोटिल उमेश यादव की जगह अशोक डिंडा को मिला मौका, 5 दिसंबर से कोलकाता में तीसरा टेस्ट। सिर्फ एक टेस्ट के लिए टीम का चयन, पहले 2 टेस्ट और 2 T20 के लिए टीम चुनने की कही गई थी बात। खिलाड़ियों को एक टेस्ट की लाइफ लाइन, कोलकाता टेस्ट के बाद चौथे टेस्ट और T20 के लिए चुनी जाएगी टीम। मुंबई टेस्ट में नाकामी के बावजूद स्पिन तिकड़ी पर सिलेक्टर्स का भरोसा बरकरार, हरभजन सिंह टीम में मौजूद। आज देश भर में श्रद्धा से मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व, रोशनी से नहाए गुरुद्वारे। गुरु पर्व पर रोशनी से जगमगाया अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, हजारों श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। रोशनी से नहाया दिल्ली का रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा, भक्तों में दिखाया जमकर उत्साह। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा में स्नान के लिए उमड़े भक्त, श्रद्धालुओं में गजब का जोश। वाराणसी और इलाहाबाद में घाटों पर रात से जुटने लगी भीड़, तड़के से शुरू हो गया स्नान का सिलसिला।